नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और इस वक्त की अहम खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ संजना। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जामताड़ा में रोजगार मेला का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में बेरोजगार युवक युवतियां पहुंचे। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार जग्ग मैदान जामताड़ा में दत्तोपंत ठेंगड़ी मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेला का उद्घाटन डीसी जामताड़ा फैज अक अहमद मुमताज ने किया, जिसके बाद डीसी ने सभी कंपनियों के स्टॉल का निरीक्षण कर कंपनियों की कामकाज की जानकारी ली। रोजगार मेले में देश भर से 22 कंपनियों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बेरोजगार युवक युवतियों को अपनी अपनी पसंद के कंपनियों में रोजगार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। रोजगार मेले के दौरान डीसी फैज अक अहमद मुमताज ने बताया कि इस पर रोजगार मेले में 4000 खाली पद पर नियुक्ति होनी है। और जैसा ये लोग बता रहे हैं कि 4000 के आसपास वैकेंसीज हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स और युवक यहाँ पे नौकरी के लिए आए हैं सबको मिलेगा। जहां जिले के बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिया जाएगा, वहीं जिला नियोजन पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि आज बेरोजगारी दूर करने की योजना के तहत ये मेला लगाया गया है, जिसमें कुल 22 कंपनियां आई हैं, जिनसे 4000 खाली पदों को भरा जाएगा। देश के विभिन्न राज्यों के कंपनियां यहां आई हुई हैं। 3 से 4 दिनों के अंदर सभी आवेदकों को नियुक्ति मिल जाएगी और जिले का बेरोजगार इसका लाभ जरूर उठाएं। टोटल 22 कंपनियों ने अपना बोला था और 2200 कंपनियां आई हैं। करीब 4000 वैकेंसी है। तो और सब ने बोला है कि ऑफर लेटर 3-4 दिन के अंदर में सबको दे दिया जाएगा। जो ऑन द स्पॉट अभी दे देंगे और उसके बाद करीब 4000 वैकेंसीज के लिए है ये। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके लाभ उठाएं। अलग अलग जगह से अलग अलग कंपनी कुछ। रोजगार मेला लगाना एक सकारात्मक कदम है, मगर सरकार को बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ ठोस और दूरगामी परिणाम देने वाले रोजगार योजनाओं पर काम करना चाहिए, ताकि झारखंड के युवाओं को राज्य से बाहर जाकर रोजगार की तलाश न करना पड़े। कोयलांचल लाइव डेस्क। असामाजिक तत्वों ने कुमार दुबे बालिका उच्च विद्यालय निरसा 3 के कार्यालय और स्टोर में आग लगा दी। आग का धुआं निकलता देखा आसपास लोगों ने स्कूल परिसर में पहुंचा तो देखा कि स्कूल के कार्यालय एवं पुस्तक स्टोर में आग लगी हुई है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। मौके पर पहुंची कुमार दुबे पुलिस ने कहा कि यह जांच का विषय है। बाहर टहल रहे थे तो स्कूल के ऊपर से कुछ धुआं निकल रहा दिखा, तो हमें लगा कि कहीं ना तो कुछ आग लगी होगी। फिर मेरे घर के बगल में एक लेडी रहती है जो स्कूल में वर्क करती है, मैंने उनको इन्फॉर्म किया। फिर वो लोग आए, देखा कि एक ऑफिस में और किताब कॉपी जैसे रूम में रखा हुआ है, वहाँ जोरदार आग लगा हुआ था। फिर हम लोग सब मिल के दरवाजा को तोड़ा गया। फिर अभी भी देखे, आप देख सकते हैं पूरा आग लगा हुआ, धुआं निकल रहा है। फिर हम लोग मोहल्ले कुछ लोग मिलकर पानी का छिड़काव किया, अभी भी आग लगी हुई है। पुस्तक में आग लगा हुआ है, एक रूम में और है। अलग अलग ये तो असामाजिक तत्वों का काम है। आपकी जांच में जो पाया जाएगा। नहीं, ये साफ प्रतीक होता है कि 2 रूम अलग अलग लगे हुए। हाँ, प्रथम दृष्टया सबको क्या समझ में आता है? प्रथम दृष्टया में तो लगता है कि किताब में लगल है तो कोई लगाया होगा या ऐसे का, ताकि उधर में रिकॉर्ड भी था स्कूल का, हो सकता है। सरकार के कृषि नीति से महाराष्ट्र के किसान काफी नाराज चल रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को किसानों के बारे में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं कर जमीन पर किसानों के लिए काम करना चाहिए। महाराष्ट्र के किसान प्याज, कपास, सोयाबीन, तुवर और हरा चना का समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग कर रहे हैं। नाराज किसानों ने सीपीआईएम का साथ मिला है और हजारों की संख्या में किसान सीपीआईएम के बैनर तले नासिक के मुंबई तक पैदल मार्च के लिए निकल पड़े हैं।
लोहरदगा जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन विकास रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस मौके पर युवाओं को राज्य सरकार के निर्देश अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ स्वरोजगार की दिशा में जागरूक करने का कार्य किया गया। सरकार के अलग अलग विभागों का जो युवाओं को लेकर के खास तौर पे रोज़गार को लेकर के जो अलग अलग योजनाएं हैं, पहल है, वो सभी हम लोगों ने इस मेले में एक साथ रखे हैं। सभी विभागों के स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं और मुझे लगता है जो युवा अपना करियर बनाना चाहता है, आगे अपनी ज़िंदगी और बेहतर करना चाहता है, वो सरकार की इन योजनाओं का फ़ायदा उठाएंगे और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम रखेंगे। एक बहुत ऐतिहासिक दिन है डिस्ट्रिक्ट लोहरदगा में। लोहरदगा प्रशासन हमारा पूरा टीम इधर है। युवा सद्भावना मंच के अंतर्गत रोजगार मेला लगा हुआ है। इसमें विभिन्न विभागों का विभिन्न मतलब नौकरी, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सारा फील्ड का पदाधिकारी लोग इधर है। उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और उसमें कैसे आगे बढ़ सकता है, उसका ओरिएंटेशन और उसके साथ साथ उसका प्रोग्राम्स भी हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। युवाओं को यही अपील है, मतलब आप लोग का एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करिए। ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़िया से यूज़ कर आप लोग का जिंदगी क्या है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमेशा उल जुलूल बोल के मीडिया डार्लिंग बने रहते हैं। वो फिर से एक बार चर्चे में है। बिहार विधानसभा सेशन के बाद विधानसभा परिसर में समाचार खोज रहे मीडिया के लोगों ने जैसे ही उन्हें छेड़ा, उनका विवादास्पद बयान आ गया। विदास बोलते हुए उन्होंने कहा कि रावण राम से ज्यादा कर्मठ है। रावण के साथ इतिहास में अन्याय हुआ है। ये पहली बार नहीं जब रावण भक्त जीतन राम मांझी ने राम पर कोई बयान नहीं दिया। जो लोग जीतन राम मांझी के नजदीक से जानते हैं, उन्हें पता है कि जीतन राम मांझी एक मांझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है और अन्याय करने के बाद आज ये लोग इस तरह की बात करते हैं। राम की बात हम कहते हैं या रावण की बात कहते हैं तो सबको हम काल्पनिक मानते हैं। तो अपना कल्पना के आधार पर जो बात वो मान के कहते हैं तो वो तो उचित नहीं है। गरीब की बात करना चाहिए, गरीबी मिटाओ की बात करनी चाहिए। राम को काल्पनिक मानते हैं लेकिन रावण को सही मानते हैं आप? नहीं ना, हम कहते हैं कहानी की बात जो हम कह रहे हैं कि अगर कहानी की बात कहा जाए तो राम से ज्यादा कर्मठ रावण था, लेकिन उस सब को हम लोग नहीं मानते हैं। वो कहानी सब काल्पनिक है। सलानपुर क्षेत्र की ईसीएल की पंजेमारी कोलियरी कोयला खदान में खड़ी पोखलेन मशीन में आग लग गई। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि यह आग अचानक पोखलेन मशीन में आग लग गई। कई घंटों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। और फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के रोहतास में अवैध बालू के कारोबार करने वाले बालू माफियाओं पर जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा ओवरलोडेड बिना चालान के बालू लोड वाहनों को जब्त किया गया। इस कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। प्रशासन अगर ठान ले और ईमानदारी से काम करे तो कोई भी अवैध काम किसी भी जिले में नहीं हो सकता है। रोहतास में अवैध बालू के कारोबार करने वाले बालू माफियाओं के खिलाफ आधी रात में जिला प्रशासन ने धावा बोला। डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के GT रोड, पाली और दलमा नगर एरिया में
एसडीएम चंद्रिमा अत्री और सीओ अनामिका कुमारी ने एक भारी भरकम पुलिस फोर्स के साथ 6 घंटे तक अभियान चलाया और कई बालू लदे ट्रक और ट्रैक्टर सहित 20 ओवरलोडेड वाहन जब्त करने में सफलता पाई। मतलब सूचना मिली थी कि रात में कहीं जगह पे बालू जो है वो ओवरलोडेड तरीके से चलाया जाता है, जो कि सरासर अवैध है। तो उसी इंफॉर्मेशन प्राप्त होने के बाद हमने सोचा कि हम इस पे एक औचक तरीके से निरीक्षण करें एरिया का। तो रात में जब हम गए तो पाली पुल के आसपास और मतलब मकराइन क्षेत्र में हमें कुछ ओवरलोडेड ट्रक मिले, जिनको हमने जब्त किया और कुछ लाइनर भी, मतलब एक लाइनर गाड़ी भी हमने डेहरी नगर थाना को सुपुर्द कराई है, उसके चालक भी सुपुर्द कराए गए हैं, जो जांच का विषय है और उसमें जांच होगा कि किस प्रकार से ये जो लाइनर है वो काम करते हैं। तो इसी के चलते मतलब आगे भी ऐसी कार्रवाई करते रहेंगे। डेहरी अनसोन नदी के पुल के पार औरंगाबाद का बारून बालू घाट है, जहां से बेरोक टोक ओवरलोडेड बालू ट्रक पार होते रहते हैं। हालांकि बारून में एक चेक पोस्ट भी है, लेकिन वहां के भ्रष्ट अफसरों का जेब गरम कर बालू माफिया बालू से भरे वाहन आराम से लेकर वहां से निकल जाते हैं। ऐसे में औरंगाबाद प्रशासन के इन अफसरों की कार्रवाई बालू माफियाओं के साथ साथ भ्रष्ट अफसरों के लिए भी एक चेतावनी है कि सुधर जाएं, नहीं तो जेल जाएं। कोयलांचल लाइव के लिए रोहतास से रुपेश कुमार के साथ प्रिया, कोयलांचल लाइव डेस्क। और वहीं बोकारो स्टील प्लांट में ड्यूटी जाने के दौरान चाकू से गोदकर विनोद हेम्ब्रम हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्याकांड की मास्टरमाइंड उसकी पत्नी लक्ष्मी ही निकली। उसने अपने प्रेमी रोशन भारती के साथ मिलकर प्लान बनाया और अपने पति विनोद हेम्ब्रम को चाकू से मौत के घाट उतार दिया। को विनोद हेम्ब्रम नाम के व्यक्ति, जिनको किसी के द्वारा छुरा मार दिया गया है, जब उसको थाना उठा के लाया तब तक उसकी मृत्यु हो गई। इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसकी पत्नी के लक्ष्मी देवी के बयान के आधार पर बालेडी थाना कांड संख्या 74-23 दर्ज किया गया था। अग्रतर अनुसंधान और टेक्निकल डिटेल्स निकालने पर कुछ हम लोग को पता चला कि जो वादिनी है इस केस की, उसकी पत्नी उसका किसी दूसरे व्यक्ति जो रोशन भारती करके व्यक्ति है, उसका 3-4 साल के साथ उसका संबंध था। उसका हम लोग सारा डिटेल निकालने के बाद रोशन भारती को जो मुजफ्फरपुर चला गया था, वहाँ से उसको हम लोग संदेही अभियुक्त के रूप में लाकर जब पूछताछ किए तो उनके द्वारा बताया गया कि इन दोनों का प्रेम प्रसंग का मामला था। दोनों में काफ़ी दिनों से संबंध था, जिसमें उसका पति रोड़ा बन रहा था, जिसी को लेकर दोनों के द्वारा एक षड्यंत्र करके तारीफ के तहत उसका हत्या कर दी। औरंगाबाद जिले में 2020 में 36 घंटे के भीतर हीट वेव से जिले में कुल 80 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई है। घटना से सबक लेते हुए औरंगाबाद का स्वास्थ्य विभाग अभी से ही अलर्ट मोड में आ गया है। इसको लेकर सिविल सर्जन ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ शेष बचे कार्यों को जल्द पूरा करने का दिशा निर्देश दिया। घटना को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ सदर अस्पताल में स्पेशल वार्ड के लिए बनाया है, जहाँ सुविधाएं, एसी की सुविधा रहेंगी, कूलर्स की रहेंगी, स्टाफ रहेंगे ड्यूटी करने के लिए। उन लोग का कोल्ड स्पॉन्जिंग के लिए हम लोग बाल्टी रख रहे हैं, उसमें ताज़ा ठंडा जल रहेगा। धनबाद के बहुचर्चित रंजय सिंह हत्याकांड मामले में आज धनबाद कोर्ट में मृतक की पत्नी रूमी देवी का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान सभी पक्ष आरोपी हर सिंह समेत अदालत में मौजूद रहे। बता दें कि झरिया के तत्कालीन भाजपा विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय की 29 जनवरी 2017 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में रघुकुल के नंद कुमार उर्फ मामा समेत वर्तमान झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के मौसेरे देवर हर्ष सिंह को भी आरोपी बनाया गया था।
मामला रहा है धनबाद का रंजय हत्याकांड, उसी में आज माननीय न्यायालय डीजे 16 के न्यायालय में गवाही की तिथि निर्धारित थी। आज उस केस में मृतक रंजय सिंह की विधवा रूमी देवी ने आज हाजिर होकर अपना बयान कलमबंद करवाया है। उन्होंने सारी बातें हत्या से लेकर हत्या की साजिश रचने और हत्या करवाने वाले लोगों का नाम आज बयान देकर अपना न्यायालय में उसको कलमबंद करवाया है। और आने वाले दिनों में हम लोग को उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस मामले में न्याय होगा। बच्चे का मृतक की पत्नी रूमी देवी का हुआ है। उसने कोशिश किया है कि हम चश्मदीद गवाह बन जाएं, जबकि ऐसा बयान उसका पुलिस के सामने नहीं है। और अफसोस इस बात का है जिसका पति मर जाए और पति को देखने तक नहीं गई। दैट्स ऑल। हुआ जो हुआ सो सब ठीक है। न्याय पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है। न्याय हमको चाहिए और आप लोग चाहिएगा तो ज़रूर हमें न्याय मिलेगा। यही भी कोर्ट पर आज कोर्ट में आज जितना भी सब कार्रवाई है उससे आपको लगता है आपको न्याय मिलेगा? हमको यहाँ से तो कोई भरोसा नहीं है। हम बहुत करते करते थक गए, यहाँ तक पहुँचे। क्या बताएं, हम टूट चुके हैं पूरी तरह से। अब सर्वे के बाद धनबाद स्कूल ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे जिन छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है, उन्होंने आज विनोद बिहारी मेमोरियल कोयलांचल यूनिवर्सिटी कार्यालय का घेराव कर कुलपति सुखदेव भोई के सामने अपनी समस्याएं रखी और कहा कि उनके आईएनसी के समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। हमारा जो आईएनसी का प्रॉब्लम है वो ख़त्म, मतलब कब तक इसका सल्यूशन मिल जाएगा हमारा, क्योंकि लास्ट ईयर है, हमें निकलने का टाइम है, तो हम लोग को ज़रूरत है, हम लोग को निकलते निकलते तक कि कॉलेज के पास आईएनसी। तो बस इसी के लिए हम लोग आए थे सर से यही पूछने के लिए कि सर आप हम लोग का प्रॉब्लम, उन्होंने हमें बोला है हालांकि कि 1 अप्रैल तक हमें आप टाइम दीजिए, तो हम लोग बस 1 अप्रैल तक का वेट करेंगे। हमारा समस्याओं का कहीं से निराकरण नहीं हमें दिख रहा है। क्या बोले? बावजूद वीसी सर ने 1 अप्रैल तक का समय लिया है। अगर 1 अप्रैल तक नहीं होता तो फिर अगला कदम क्या होगा आप लोग का? 1 अप्रैल तक का अगर समय निकल जाता है और छात्र हित में अगर कोई सहूलियत नहीं होती है, छात्रों का भविष्य सुनिश्चित नहीं होता है, तो मैं आशीष कुमार पासवान, झारखंड छात्र मोर्चा यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, इस पूरे कैंपस को बंद कर दूंगा और जो पदाधिकारी जिम्मेदार हैं छात्रों के भविष्य के लिए, उनके खिलाफ एफआईआर करूंगा। और फिलहाल अभी तक के खबरों में बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। नमस्कार। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव। छुपी खबर, तेज नजर। बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ YouTube, Facebook, Twitter, Instagram के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क कर 032635533916।